ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, जय यीशु। आज के तीनों पाठ का केंद्रीय विषय है आनंद जीवन। हमें इस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने पड़ोसियों में निवास करने वाले परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा और एक अच्छे पड़ोसी बनकर ईश्वर के साथ हम आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आज का पहला पाठ जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं ना केवल पवित्र ग्रंथ में लिखा गया है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे मन में, हमारे दिल में और हमारे मुख में भी लिखा गया है, ताकि हम उसका पालन करके परमेश्वर के साथ आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पाठ जो कुलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां संत पौलुस कुलोसियों को और हमें भी याद दिलाता है कि यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान छवि है। उसी प्रकार हमारे पड़ोसी हमारे बीच में रहने वाले यीशु मसीह की दृश्यमान छवि है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में एक शास्त्री यीशु से एक महत्वपूर्ण धार्मिक सवाल पूछता है कि आनंद जीवन का उत्तराधी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रश्न के उत्तर में यीशु शास्त्री का ध्यान पवित्र ग्रंथ की ओर आकर्षित करते हैं और पवित्र ग्रंथ का उत्तर है परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करके उससे व्यक्त करो। हालांकि शास्त्री के लिए पड़ोसी का मतलब एक और शास्त्री या फरीसी है। कभी भी समारी या गैर यहूदी उसका पड़ोसी नहीं हो सकता। इसलिए यीशु पड़ोसी शब्द का स्पष्टीकरण पर जोर देते हुए उस शास्त्री को भला समारी का दृष्टांत सुनाता है और दृष्टांत स्पष्ट इशारा करता है कि पड़ोसी कौन है। पड़ोसी वह है जिससे मदद की जरूरत है। इसलिए हमें यह कभी नहीं पूछना चाहिए कि मेरा पड़ोसी कौन है, बल्कि अपने आप में यह पूछना चाहिए कि क्या मैं दूसरों का अच्छा पड़ोसी हूँ। यीशु भला समारी है जो अंतिम भोज के दौरान हमें अंतिम आज्ञा दी है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि अदृश्य परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य में वास करता है। प्रिय माता पिता भाई और बहनों, याद रखें कि यरूशलेम से जेरिको तक का जो रास्ता है वह हमारे घर, पल्ली, स्कूल और कार्यस्थल से होकर गुजरता है और इस रास्ते में हम अपने माता पिता, भाई बहनों, बाल बच्चों को कड़वे शब्दों या तीखी आलोचना, मौखिक या भावनात्मक या शारीरिक शोषण के अन्य रूप से घायल पाएंगे। और इसी मार्ग से बहुत से याजक, लेवी, शास्त्री और समारी भी आएंगे जाएंगे। याजक और लेवी कहेंगे, अगर हम इन लोगों की सेवा करेंगे तो हमारा क्या होगा। शास्त्री कहेंगे, मेरा पड़ोसी कौन है। और भला समारी कहेंगे, यदि मैं इन लोगों की मदद नहीं करूंगा तो इन लोगों का क्या होगा। इसलिए यीशु हमें दूसरों के प्रति अपना प्यार को अपने घर में, स्कूल में, कार्यस्थल में और पड़ोस में दिखाने के लिए आमंत्रित करता है, जैसे कि भला समारी ने किया था। आइए आज हम अपने आप को देखें और परखें और यह ना कहें कि मेरा पड़ोसी कौन है। यदि मैं इन लोगों की सेवा करूंगा तो मेरा क्या होगा, बल्कि हम यह कहें कि क्या मैं दूसरों के लिए अच्छा पड़ोसी हूँ। यदि मैं इन लोगों की सेवा नहीं करूंगा तो इन लोगों का क्या होगा। हम अच्छा पड़ोसी और समारी बन सकते हैं जब हम जरूरतमंद लोगों के प्रति अपना उदारता और दया दिखाते हैं, क्योंकि जरूरतमंद लोगों के प्रति हमारा ईमानदारी का मुस्कान, उत्साहपूर्ण अभिवादन, प्रशंसा का उत्साहजनक शब्द, ये सभी एक पीड़ित आत्मा के लिए अद्भुत काम कर सकता है। इसलिए आइए हम भला समारी यानी यीशु को अपने जीवन को स्पर्श करने दें और प्रार्थना करें कि जीवन ईश्वर की आत्मा हमें पिघला दे, हमें ढाले, हमारा उपयोग करे, ताकि हम जिन लोगों से नफरत करते हैं और जो हमसे नफरत करते हैं सभी को हम प्यार करें और अपने आप को शाश्वत जीवन में प्रवेश पाने के योग्य बनाएं।